हेलो बच्चों। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे बच्चों के लिए जो 9th 10th या नीट का प्रिपरेशन कर रहा है। लाइसोसोम टॉपिक ये है सेल का। सेल के अंदर हम लोग जनरली स्टडी करते हैं तीन स्ट्रक्चर को। फर्स्ट वन जो सबसे बाहर होता है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे सेल का ऑर्गेनेल्स यानी सेलुलर ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और लास्ट वन इज न्यूक्लियस। हम लोग जो पॉइंट स्टडी कर रहे हैं बच्चा वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग देखा था एक ऑर्गेनेल्स दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इवन न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल्स है। आज जिस ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करूंगा उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो पूरे सेल के एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर सकता है। तो मैं हूं संदीप और हम लोग देखना शुरू कर चुके हैं इजी लर्न। इजी लर्न एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, जहां पे हम लोग 9th 10th 11th 12th या नीट वाले बच्चे हैं वो बायो सब्जेक्ट को इजीली स्टडी कर सकते हैं। शुरू करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट दैट इज डिफिनेशन। डिफिनेशन में हम लोग देखेंगे कि ये लाइसोसोम क्या होता है। देखो, लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ डेड स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो लिविंग फॉर्म में होता है या दो लेयर का बना होता है। लाइसोसोम डेड स्ट्रक्चर है और एक सिंगल लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर है, यानी ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगा। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम को हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। डाइजेस्टिव वर्ड जब भी आएगा तो हमेशा याद रख लेना, डाइजेस्टिव करने का मतलब है जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में होगा। डेट प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। जैसे फूड टूटता है उसमें न्यूट्रिएंट्स अलग होता है, वो डाइजेशन का प्रोसेस है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कहने का मतलब है जो लार्ज मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल में या स्मॉल मॉलिक्यूल में, इसे हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम कहेंगे। तो फिर से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे लाइसोसोम क्या है, एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है, यानी मेम्ब्रेन का बना हुआ ऑर्गेनेल्स है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम का जनरली जो काम होता है सेल के अंदर जो कंपोनेंट होगा उसे ब्रेक करेगा। और जनरली ये इस्तेमाल होता है सेल के अंदर जो पुराना खराब हो गया या अनवांटेड कंपोनेंट होता है उसको तोड़ने का काम करता है। यही वजह है कि लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइड बैग ऑफ द सेल ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है जिससे हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं। देखो, सेल अगर खुद मर रहा है इसे प्रोग्राम डेथ बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग एपोप्टोसिस बोलते हैं। यानी एपोप्टोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सेल मरता है, प्रोग्राम डेड सेल होता है जो। इस पॉइंट को आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम के स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं। तो अभी मैंने बच्चा बताया कि लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ स्ट्रक्चर है। और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो लगभग 50 से अधिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। यहाँ पे तीन मेजर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को मैं हाईलाइट किया हूँ। फर्स्ट वन इज प्रोटीएज, सेकेंड लाइपेज और थर्ड वन इज न्यूक्लियेज। ये प्रोटीएज का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना, लाइपेज का काम होता है फैट को तोड़ना और न्यूक्लियेज का काम होता है जो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए होता है सेल को उसे ब्रेक डाउन करना। एंजाइम्स का जो पीएच देखेंगे वो आपका पीएच 5 होता है। स्ट्रक्चर की बात हो रही है, फिर से एक बार स्ट्रक्चर को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखेंगे ये सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होगा, यानी लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन का होगा। और लाइसोसोम के अंदर 50 से अधिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे। और सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को हम लोग मेनली तीन ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, प्रोटीलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। प्रोटीलेज का काम है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, लाइपेज लिपिड्स यानी फैट का ब्रेक डाउन करेगा और वही न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए का ब्रेक डाउन करेगा। और एंजाइम्स जो होता है वो एसिडिक फॉर्म में होगा जिसका पीएच 5 होगा। यहाँ पे एक रफ डायग्राम में दिखा रहा हूँ।
इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम जो है ये सेल का डायग्राम है, ये एक सेल है, ये रफ डायग्राम मैं सेल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियस, मैं इसे रेड कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो चारों तरफ ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे देखो येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसी के अंदर देखो ये लाइसोसोम बने, लाइसोसोम को ये बाहर करके निकाल के दिखाया हूं मैं, लाइसोसोम ये बाहर निकाला, लाइसोसोम को बाहर निकाले तो इसे गौर से देखो, लाइसोसोम जो बाहर निकाले ये एक सिंगल लेयर है, ये यहाँ से थिकनेस है इसका, ये एक लेयर का बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, ये सिंगल लेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और इसके अंदर जो है इसमें 50 से अधिक एंजाइम्स होंगे, ये सिंगल लेयर यहाँ तक दिख रहा है मुझे, ये ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, और इसके अंदर एंजाइम्स है। देखो लाइसोसोम को यहाँ पे मैं लिया, ये लाइसोसोम बाहर इसमें देख रहे हैं, ये लिपिड का एक लेयर दिख रहा है यहाँ पे, और इसके ऊपर बहुत सारे मेम्ब्रेन पे ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन होंगे, और इसके अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे, बहुत सारे हैं तो मिक्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक कंप्लीट, यही क्या होता है कि लाइसोसोम का जो ये सेल का जो मेम्ब्रेन है ये वाले पार्ट ब्रस्ट होता है, और इसके बाहर सारे एंजाइम सेल्स में फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण सेल डेड कर जाता है। होप ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। लाइसोसोम का काम क्या है, एक तो बार बार रिपीट हो रहा है, लाइसोसोम का काम है कि सेल डेड होगा, सेल डेड होगा, इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं। देखो लाइसोसोम का काम होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन करना, सेल के बाहर डाइजेशन होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर, और सेल के अंदर जो डाइजेशन होगा उसे हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। तो लाइसोसोम होता है जो अनवांटेड मटेरियल है जिसे सेल इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस सारे चीज को ये डाइजेस्ट करने का काम करेगा। बेटा देखो यहाँ पे सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, ये सेल है और सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो इसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे, और वहीं अगर सेल के बाहर डाइजेशन होगा तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे। तो दो टर्म आता है, इंट्रा तो सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा तो सेल के बाहर। तो सेल के अंदर अनवांटेड मटेरियल है, उसका डाइजेशन छोटे छोटे मोलिक्यूल में वो ब्रेक होता है। क्लियर। एक और है जैसे ऑटोफैगी, ऑटोफैगी एक पार्ट है फैगोसाइटोसिस का। देखो कोई भी सेल का दो एक्टिविटीज मुझे देखने को मिलेगा, एक होगा फैगोसाइटोसिस और एक होगा पिनोसाइटोसिस। ये दोनों वर्ड को आराम से समझो। फैगोसाइटोसिस सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल्स जाता है जो बाहर का पार्टिकल होगा, लाइक बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल पार्टिकल, तो सेल उसे इंगल्फ करेगा, वो फैगोसाइटोसिस होगा। जनरली सेल ईटिंग के नाम से इसे जानते हैं। इसमें सेल ईटिंग में सॉलिड पार्टिकल्स देखने को मिलेगा। वही बात कर लेते हैं पिनोसाइटोसिस, तो इसे हम लोग सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। इसमें जनरली हम लोग का लिक्विड मटेरियल देखेंगे, सेल के अंदर जो भी जाएगा उसे इंगल्फ करने का काम करेगा, जैसे अमीबा करता है। यहाँ पे एक रफ डायग्राम मैं बनाता हूँ। मान लिया जाए ये सेल है, सेल के अंदर कोई भी बाहर से पार्टिकल जा रहा है, जैसे ये मान लिया जाए बैक्टीरिया है, ये सेल के अंदर इंटर करेगा, ये इंटर किया तो सेल क्या करेगा, सेल के अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म होता है जो इसे इंगल्फ कर रहा है, किसी भी प्रोसेस से ये इसे इंगल्फ कर रहा है। ये इंगल्फ करने के प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कह रहे हैं। तो लाइसोसोम भी क्या करता है, ऑटोफैगी यानी सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस करता है। सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स टूटता है उसी को इंगल्फ करना शुरू कर लेता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे ऑटोफैगी कहते हैं, मतलब सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है। तो फैगोसाइटोसिस बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स भी जाएगा, वो अंदर डिस्ट्रॉय करेगा, और ज्यादातर ये लाइसोसोम सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी के अंदर देखने को मिलता है, जो बॉडी को ये बैक्टीरिया या जो बाहर से पार्टिकल्स है उससे बचाने का काम करता है। तो तीन फंक्शन यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। फर्स्ट वन इज सेल के अंदर डाइजेशन करेगा, सेकेंड
ऑटोफैगी का काम करेगा, सेल का जो ऑर्गेनेल्स है उसी को तोड़ेगा और डाइजेस्ट करेगा। और थर्ड वन, एक बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो सेल को डैमेज कर सकता है, उसे ये डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अब आते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। सेल जो बनता है ना, तो एक टाइम के बाद सेल मरता है। तो मरने के लिए ये क्या होता है कि लाइसोसोम ये ब्रस्ट कर जाता है, लाइसोसोम फटता है और इसके अंदर का एंजाइम साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाता है और जिसके कारण सेल डेड हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। यानी एपोप्टोसिस है कि सेल एक सर्टेन टाइम के बाद, एक एज के बाद वो मरेगा और मरने में ये लाइसोसोम बहुत अहम भूमिका निभाता है। लाइसोसोम का अंदर का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम साइटोप्लाज्म में फ्री होता है और जिसके कारण सेल मरता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। अगर एंजाइम की कमी हो तो बीमारी हो सकती है। एक यहाँ पे डिजीज का मैं नाम लिखा हूँ, टाइसेच डिजीज। आप कमेंट करके बताओ कि ये क्या होता है। यानी लाइसोसोम में एंजाइम्स अगर कम स्टोर होगा तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। ये ह्यूमन सेल की अगर एग्जांपल लेकर मैंने बात किया। चलो, ये सब काम की बात थी। अब आते हैं इसको खोजा किसने था। यानी लाइसोसोम जो बार बार मैं टर्म ले रहा हूं, इसका डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। देखो, लाइसोसोम को जो डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन डे ड्यूब। इन्होंने 1955 में इसे खोजा था। साल 1955 में इस क्रिश्चियन डे ड्यूब ने लाइसोसोम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। तो कहीं पे ये सवाल आता है कि हु इज द फादर ऑफ लाइसोसोम, या लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया था, तो क्रिश्चियन डे ड्यूब ने। देखो, नीट वाले बच्चे के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई किया हूँ, वो याद कर लेना। ठीक है। फर्स्ट, लाइसोसोम बना होगा एक सिंगल मेम्ब्रेन से, यानी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम सिंगल है। ये याद रख लेना, यानी एक मेम्ब्रेन से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो एंजाइम होगा वो एसिडिक होगा, जिसका पीएच 5 है। और हाइड्रोलाइज होगा। हाइड्रोलाइज मतलब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी सेल के जो वाटर कंपोनेंट होगा जनरली उस पर एक्ट करेगा। क्लियर, इसका पीएच 5। लाइसोसोम एंजाइम का जो डिजीज है उसकी कमी के कारण टाइसर्च या गॉचर्स डिजीज ये हो सकता है। लाइसोसोम का जो फंक्शंस है, जनरली सेल के अंदर इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करेगा, ऑटोफैगी सेल ईटिंग का काम करेगा और एपोप्टोसिस के कारण यानी सेल एक सर्टेन टाइम के बाद मरेगा तो ड्यू टू लाइसोसोम। ये होगा कहाँ, ज्यादातर ये इम्यून सेल में होता है। इम्यून सेल हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसीज हैं, ये ज्यादातर वहां। और डब्ल्यूबीसीज में भी देखेंगे तो ये माइक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखो, याद करने का तरीका, लाइसोसोम क्लीन कर दे हर घर का कचरा। ये याद कर लेना, लाइसोसोम क्लीन कर दे हर घर का कचरा। घर का मतलब है बेटा यहाँ पे सेल, यानी जो क्लीन कर दे सेल का कचरा उसी को हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। कंक्लूजन, तो लाइसोसोम सेल का क्लीनर है जो पुरानी चीजों को हटाकर सेल को स्वस्थ बनाता है। अगर ठीक से काम ना करे, टॉक्सिक हो जाता है, तो उसमें ये सेल को मारने का भी काम करता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इजी लर्न पे बने रहो। इसी तरह स्वीट एक्सप्लेनेशन मिलते रहेगा बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। थैंक यू।